हेलो फ्रेंड्स। तो कहानी की शुरुआत कोरिया के एक गांव को दिखाते हुए होती है, जहां पर जेगू और सुन योंग नाम के एक मैरिड कपल रहा करते थे, जिनकी कमाई का जरिया उनकी छोटी सी गैराज थी। यह दुकान इतनी छोटी थी कि यहां आने वाले लोग इसे नोटिस ही नहीं कर पाते थे, जिस वजह से इनका धंधा बहुत कम चलता था और उन्हें पैसों की बड़ी दिक्कत थी। जेगू की गरीबी के कारण उसकी वाइफ सुन योंग के घर वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और बहुत ताने देते थे, क्योंकि वह दुकान सुन योंग के पेरेंट्स की थी और जेगू ने आज तक उसका किराया भी नहीं दिया था। उनकी गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब सुन योंग को अपना परिवार चलाने के लिए गुड़िया बनाकर बेचना पड़ रहा था। इसी बीच उनकी दुकान के पास कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है और कंस्ट्रक्शन कंपनी के बड़े बड़े ट्रक्स उसकी दुकान के ठीक सामने खड़े होने लगते हैं, जिससे उसकी दुकान पूरी तरह छुप जाती है और आने जाने वालों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती और उनका बचा खुचा धंधा भी चौपट हो जाता है। इस बात से परेशान होकर एक दिन जयगू कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर साइट मैनेजर से उसकी वाइफ येरी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ उसकी लड़ाई एक ट्रक ड्राइवर से हो जाती है, जिसमें वो गलती से मैनेजर की बेटी को गिरा देता है। इस बात से नाराज होकर वो लोग उसे उठाकर पुलिस स्टेशन पहुंचा देते हैं, जहां एक ऑफिसर उसे कहता है कि उसकी शॉप ठीक से नहीं चलती तो उसे किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। तभी एक ऑफिसर आके बोलता है कि वो दुकान जयगू के ससुर की है और वो उस शॉप को बेचना चाहते हैं। फिर पुलिस उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। घर लौटते वक्त रास्ते में उसे एक आदमी परेशान दिखता है। दरअसल उसका ट्रक खराब हो चुका था और वो उसे कबाड़ वाले के पास बेचना चाहता था। तभी जयगू उसे बताता है कि इस ट्रक के वॉल्व को बदल दिया जाए तो उसे कुछ सालों तक आराम से चलाया जा सकता है। घर पहुंचकर जयगू अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या सच में उसके डैडी उस दुकान को बेचना चाहते हैं, जिस पर वो कहती है कि किराया नहीं मिलने की वजह से उसके डैड अब परेशान हो चुके हैं। यह सुनकर जयगू को बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। वो पास की शॉप से कुछ सिगरेट्स और बियर खरीदना चाहता है, पर पैसे कम होने के कारण वो सिर्फ सस्ते ब्रांड की सिगरेट ही खरीद पाता है। दुकान की मालकिन एक ओल्ड लेडी थी, जिसे पता था कि जयगू एक बार स्कूल छोड़ने गया था। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो अपने पोती के हाथों जयगू को फ्री में बियर की कैन भिजवा देती है। दुकान के बाहर बैठा जयगू बियर और सिगरेट पी रहा होता है। तभी वहां मिस्टर मन नाम का एक स्क्रैप डीलर आ जाता है और उसे मारने लगता है, क्योंकि जयगू की वजह से उसका ट्रक स्क्रैप यानी कबाड़े उसे नहीं मिल पाया था, जिसे उसने वॉल्व बदलने की सलाह दी थी। सीन शिफ्ट होता है। यहाँ डिनर करते समय मिस्टर मून अपने दोस्तों को जयगू के साथ हुई मारपीट के बारे में बताता है, तो वो लोग उसे सुन योंग के बारे में बताने लगते हैं। ये सुनकर मिस्टर मून बाहर चला जाता है, क्योंकि वो कभी सुन योंग से शादी करना चाहता था और आज भी मन ही मन उससे प्यार करता था। कुछ दिनों बाद सुन योंग अपनी फैमिली के साथ किसी फंक्शन में जाती है, जहाँ उसके सभी रिश्तेदार उसको जयगू के साथ शादी करने पर मना करते हैं और ताना मारते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ जयगू भी आता है और वो नए कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में केक का डब्बा था। दरअसल इस पार्टी में आने के लिए उसने उधार में पैसे लिए थे, ताकि नए कपड़ों के साथ पहुंचकर सबको इम्प्रेस कर सके। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है तो बाहर से ही उसे सुनाई देता है कि कुछ लोग उसकी बुराइयां कर रहे हैं। वो लोग उसकी गरीबी और मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं। शर्म के मारे वो बाहर से ही वापस चला जाता है। रास्ते में वो देखता है कि एक कार रोड के बीचों बीच टायर पंचर की वजह से रुकी हुई है। वो फटाफट उस कार के टायर को चेंज करके ठीक कर देता है। देर रात का समय था और इतनी रात में उन्हें कोई और मैकेनिक नहीं मिलेगा। ये सोचकर वो उनसे ज्यादा पैसे मांगता है। इसके बाद जेगू टायर का पंचर रीजन चेक करने जाता है तो देखता है कि वहां एक कील पड़ी थी। इस वक्त वहां सुन युंग अपने रिलेटिव की कार से उतरती है। वो लोग जेगू को इग्नोर करके तुरंत वहां से निकल जाते हैं, जिससे जेगू को बुरा लगता है और सुन युंग के साथ उसकी बहस हो जाती है। फिर सुन युंग को शांत करने के लिए जेगू उसे वो पैसे दे देता है जो उसने कार ठीक करके कमाए थे। उस समय जब वो लोग सोने लग जाते हैं तो जेगू को नींद नहीं आई, क्योंकि उसे बार बार अपनी बेइज्जती याद आई है। इसलिए वो बाहर रोड पर निकल जाता है और कुछ किलो को एक साथ सभी जगह बिखेर देता है। उसका प्लान काम कर जाता है और अगली सुबह उसके पास एक कस्टमर कार के टायर पंचर लगवाने आता है। इस बार जेगू उस आदमी से पहले से भी ज्यादा पैसे मांगता है। फिर कई घंटे बीत जाने पर जब कोई ग्राहक नहीं आता तो जेगू को चिंता होने लगती है। वो वापस से रोड पर कील चेक करने जाता है तो उसे पता चलता है कि जब इस रास्ते से बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं
तो उनके टायर से टकराकर वो कीलें दूर खिसक जाती है और ट्रक के भारी टायर पर उन कीलों का कोई असर नहीं होता। इसके बावजूद भी जयगू हार नहीं मानता। वो देर रात तक बैठकर पहले से भी ज्यादा नुकीली कीलें बनाता है और दोबारा से रोड पर फैला देता है। लेकिन इस बार ये सब काम करते हुए उसे सुनयुंग देख लेती है और ये सब देखकर वो रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है और पुलिस को पता चलने पर उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन जयगू उसे समझाता है कि यहाँ सभी लोग रिश्वतखोर हैं, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ आने वाले सभी लोग अमीर टूरिस्ट होते हैं, इसीलिए उन्हें धोखा देना कोई भी गलत काम नहीं है। तो सुनयुंग मान जाती है। दिन बिताने के साथ ही जयगू अच्छा पैसा कमाने लगता है। एक दिन जयगू के पास कंस्ट्रक्शन साइट के ओनर की वाइफ येरी अपनी कार का पंखा लगवाने आती है और जयगू पंखा लगाता है। सुन योंग कस्टमर को खुश करने के लिए उसे अपने पास बैठाकर चाय पानी के लिए पूछती है। येरी को उसकी हालत देखकर तरस आने लगती है और वो उसकी एक गुड़िया की कीमत पूछती है और फिर उससे उसके 2 गुने पैसे देती है। पर सुन योंग को लगता है कि ये पैसे उसे भीख मिल रहे हैं, इसलिए वो जयगू को येरी का टायर बदलने के लिए पैसे लेने से मना कर देती है। इसके बाद रात हो जाती है और वो दोनों फिर से कीलों को सड़क पर फैलाने के लिए निकल जाते हैं। सुन यूंग जयगू से कहती है कि हम यहाँ रोज कीले रखने आते हैं, तो क्यों ना हम इन कीलों को ही यहीं परमानेंट फिक्स कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन रात में वो जब कीले बिछा रहे होते हैं तो वहां से पुलिस वाले गुजरते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि वो लोग इतनी देर रात रोड पर क्या कर रहे हैं। वो दोनों पुलिस से कहते हैं कि हमारा पर्सनल मैटर है। अगली सुबह ये दोनों थोड़े परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि काफी देर से उनके पास कोई कस्टमर नहीं आया था। तभी सुन यूंग गुड़िया को बेचकर कमाए हुए पैसे निकालती है। उन पैसों को लेकर जेगू स्टोर पर जाता है और अपना पहले का सारा उधार क्लियर करके बियर खरीदता है। उधर सुन यूंग पहली बार सैलून में जाकर अपने बाल बनवाती है। जब ये शॉप का ओनर उसके दुश्मन मुन को ये बात बताता है कि जेगू ने अपना सारा उधार एक ही बार में क्लियर कर दिया है, तो मिस्टर मुन को उन पर शक होने लगता है। रात को जब जेगू और सुन यूंग फिर से रोड पर जाते हैं और ड्रिल मशीन से गड्ढा करके किलो का वही फिक्स करने की कोशिश करते हैं और इनका यह प्लान काम करता है। इस दौरान येरी को पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और जब पुलिस उनसे पूछती है कि उसे किसी इंसान पर शक है, तो अचानक से उसकी नजर सुन योंग से खरीदी हुई गुड़िया पर पड़ती है। वो उस गुड़िया को फेंक देती है और उस पर किडनैपिंग का आरोप लगाती है। पर पुलिस को लगता है कि जेगू और सुन योंग को अरेस्ट करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसी बीच एक पुलिस वाला कहता है कि उसने उन दोनों को कल देर रात तक सड़क पर देखा था। वो दोनों अजीब हरकतें कर रहे थे। अगली कुछ घंटों में पुलिस जेगू को शक की बिना पर अरेस्ट कर लेती है, जहां सुन यूंग को रोते हुए कहती है कि हमने कोई किडनैपिंग नहीं की है। इसके बाद जेगू से पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जाती है और दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले उसकी दुकान पर तलाशी लेने जाते हैं। सुन यूंग के डैड को दुकान का मालिक होने के कारण बुलाया जाता है, पर वो अपनी बेटी और दामाद को सपोर्ट करने के बजाय अपनी बेटी की इंसल्ट करता है कि उसने जेगू जैसे आदमी को चुनकर अपनी जिंदगी काफी खराब कर ली है। काफी जांच पड़ताल के बावजूद भी पुलिस को इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो जल्दी जेगू को छोड़ देते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज लगाए। एक पुलिस ऑफिसर उससे माफी मांगते हुए उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है। अगले दिन जेगू फिर से अपना औजार तैयार करता है, क्योंकि उसके यहाँ ना आने की वजह से उनका काफी नुकसान हुआ था। उसे परेशान देखकर सुनयुंग कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर मिस्टर मन पुलिस के साथ बैठा हुआ बात करता है कि जरूर जेगू कुछ छुपा रहा है, लेकिन पुलिस बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकती थी। वो पुलिस से उसकी दुकान पर नजर रखने के लिए कहता है। तभी देर रात जब सुनयुंग रोड पर कील ठोकने जाती है, तभी मिस्टर मन उसे देख लेता है। जैसे ही वो वहां से चली जाती है, तो मिस्टर मन रोड पर जाता है और वहां पर लगी कीलों को देखकर वो सब कुछ समझ जाता है। फिर जयगू और सुनयुंग को ब्लैकमेल करने की सोचता है। इसी बीच जयगू काफी पैसा कमा लेता है और दिल खोलकर खर्च करता है। एक दिन बूढ़े कपल की गाड़ी का टायर सड़क पर लगी कील की वजह से पंचर हो जाती है और वो रिपेयर करते वक्त जयगू से डिस्काउंट मांगते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी हॉस्पिटल जाना था। लेकिन जयगू फिर भी उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। इसके बाद जब सुन योंग ग्रोसरी स्टोर पर जाती है, तो सुबह उसे मिस्टर मून मिलता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कील वाली चाल के बारे में पता चल चुका है और अगर तुम चाहती हो कि मैं इस राज को राज ही रखूं, तो इसके बदले तुम मुझसे अकेले में मिलने आना होगा।
उस रात उन दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आई। जेगू को महसूस होता है कि उसने बूढ़े लोगों से ज्यादा पैसा लेकर सही नहीं किया और वो दुखी हो जाता है। इधर सुन यूंग इस बात से परेशान थी कि मिस्टर मन ने उसे अकेले में मिलने के लिए क्यों कहा था, जिसका साफ मतलब है कि उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। सोचते सोचते सुन यूंग अपने हस्बैंड से पूछती है कि अगर हमारे इस प्लान के बारे में किसी को पता चल गया तो हम क्या करेंगे, जिस पर वो कहता है कि हम उस इंसान को पुलिस तक पहुंचने से पहले ही ये काम हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन बहुत सोच विचार करने के बाद सुन युंग मिस्टर मून से अकेले में मिलने जाती है और अपने इस घोटाले को राज रखने के लिए उसे मिस्टर मून के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। इसके बाद मिस्टर मून पुलिस को कहता है कि उन्हें जयगू की दुकान पर नजर रखनी चाहिए। इधर मिस्टर मून के साथ इंटीमेट होने के बाद सुन युंग अपने आप से नफरत करने लगती है और खुद को बुरा भला कहती है कि तभी रास्ते में उसे कुछ पुराने फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए पूछते हैं। वो अपना मन डाइवर्ट करने के लिए उनके साथ चली जाती है। इसके बाद जब वो देर रात वापस अपने घर लौटती है तो जयगू उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो न्यू हेयर कट करवा कर और देर सारे नए कपड़े लेकर आई थी। जयगू कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बना रखा है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करके नहाने चली जाती है और मिस्टर मून वाले टॉपिक को याद करके रोते रोते सो जाती है। कुछ दिन बाद जयगू को अपनी शॉप के पास एक कार का एक्सीडेंट हुआ दिखता है। उसे लगता है कि वहां पुलिस आने वाली है, इसलिए वो वहां खड़ी हुई कीलें निकालने लगता है। अचानक उस कार में से एक आदमी निकलता है और वो जैसे ही जयगू को देखता है तो वो वहां से भागने लगता है। उसके जाते ही जयगू कार को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी किडनैपर था जिसने येरी की बेटी को किडनैप किया था। अगले कुछ घंटों में वहां बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स आते हैं और उसकी दुकान के पास जमा हो जाते हैं। सभी समझते हैं कि जयगू ने येरी की बेटी को बचाया है और सब उसे हीरो समझकर उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं। और तो और उसे गवर्नर भी बधाई देते हैं। जब सुन यूंग के डैड को खबर मिलती है तो वो गवर्नर से पहचान बनाने के लिए अपने दामाद से प्यार का झूठा नाटक करने लगता है। गवर्नर जयगू को इनाम के तौर पर ढेर सारे पैसे देता है। उन पैसे से वो अपने ससुर की दुकान खरीदने की बात करता है, लेकिन जयगू का ससुर दुकान की कीमत बढ़ा देता है। इसके बावजूद भी जयगू दुकान को खरीद लेता है और सुन यूंग के पूरे परिवार के सामने अपने ससुर को शर्मिंदा करते हुए उनसे पेपर साइन करवाता है। कुछ ही दिनों में वो दोनों एक कार भी खरीदते हैं, लेकिन तभी वो अपने खर्च रोकते नहीं और जबकि सभी लोगों को उन पर भरोसा हो गया था, इसके बाद भी वो लोग रोड पर कीले ठोकने के साथ साथ अपना बिजनेस जारी रखते हैं। जिसके बाद वो अपनी दुकान पर इलेक्ट्रिक साइन लगाते हैं, फैंसी कपड़े खरीदते हैं और महंगे रेस्टोरेंट में जाकर डिनर भी करते हैं, जहां बैठकर वो लोग अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाने की बात करते हैं। जेगू का कार रिपेयर बिजनेस अब और भी ज्यादा अच्छा चलने लगता है और मिस्टर मन के पास कस्टमर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अभी भी सुन युंग को ब्लैकमेल करने के लिए बुलाता है। लेकिन सुन युंग अभी उसकी कॉल्स को इग्नोर कर देती है। तभी एक अनजान जयगू का पीछा करना शुरू कर देती है। एक दिन जयगू दुकान के बाहर बैठा बियर पी रहा होता है कि तभी अचानक से उसे एक पुलिस वाले की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करता हुआ वह हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी लगाई कीलों की वजह से एक और ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था। जयगू हॉस्पिटल से बाहर आकर अपने किए पर शर्मिंदा होता है। तभी मिस्टर मन उसे ढूंढता हुआ आता है और उसे बताता है कि इससे पहले कि मैं सभी को ये बता दूं कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। परेशान जयगू अपनी कार में बैठकर रोता हुआ सोचता है कि ये सब मिस्टर मुन को कैसे पता चला। तभी उसे समझ आता है कि मिस्टर मुन उसके बारे में हमेशा से जानता था। वह परेशान होकर जल्दी से आता है और घर पहुंचते ही सबसे पहले अलमारी में रखे पैसे निकालकर जलाने लगता है, जो सुन युंग ने बचा के रखी थी। सुन युंग उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी वहां जयगू को बताती है कि मिस्टर मुन का मुंह बंद रखने के लिए उसे अपने आप को उसके हवाले करना पड़ा था। सुन युंग जयगू से कहती है कि ये सारे पैसे हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत से कमाए हैं, इसलिए मैं तुम्हें इसे जलाने नहीं दूंगी। सारी बातें जानकर जेबू को बहुत दुख होता है कि उसकी वाइफ ने चंद पैसों के लालच में उसे धोखा दिया था। इसलिए वो उन सभी पैसों को सुन युंग के पास छोड़कर रोता हुआ घर से बाहर निकल जाता है और रोड पर जाकर अपने हाथों से उन खीलों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से अंदर घुस चुकी थी कि उन्हें आसानी से निकालना मुश्किल था। अगली सुबह जब सुन युंग को नए कपड़े पहनकर मेकअप कर रही होती है तो जयगू एक ट्रक लाता है और उसे रोड पर चलाता है ताकि उस ट्रक के वजन के साथ सारे किले हमेशा के लिए धंस जाएं।
और दोस्तों ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू।